पहला रिएक्शन शॉक था। मुझे समझ में आया कि अगर मैंने ये कर दिया 180 फ्लिप हो जाएगा। नॉट कि मुझे नहीं करना है, कि मैं ठीक से कर पाऊंगी। क्वेश्चन, डायलॉग जितनी भी हार्ड हो, आपके आंखों में वल्नरेबिलिटी और वो एक नमी दिखनी चाहिए। वो नमी उनको बहुत पसंद आती कि उसको थोड़ा क्लियर करने में रणबीर ने काफ़ी साथ दिया। है। नहीं, रणबीर ने फिल्म देखी, कैसा रिएक्शन था उनका? आप उनसे पूछिए। वो तो सोशल मीडिया में नहीं है, तो वे ही कांट इवन पुट इट अप। कुछ लोगों ने पूछा है कि आप ऋतिक रोशन और सलमान खान के साथ कब फिल्म करने वाले हो? नहीं, आई वुड लव टू वर्क विद बोथ ऑफ देम जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी। हाय, दिस इज आलिया भट्ट एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ विद आशीष तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने बैक टू बैक अपनी परफॉर्मेंस से आप सबका नींद, दिल और चैन सब चुरा लिया। वो हैं बहुत ही प्यारी मेरी फेवरेट आलिया। तो अब हम बात करेंगे आलिया से। कैसी हैं आलिया आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, हाउ आर यू? गुड। इतनी प्यारी सी, इतनी मासूम सी आप लगती हो, इतना पावरफुल, इतना फियर्स अवतार आपको मिला है, इतना उसके पीछे प्रिपरेशन था, और कैसे आपको जब एसएलवी ने चूज़ किया इसके पीछे पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन शॉक था, क्योंकि ये बहुत ही अलग है। जैसे कि आपने कहा, मेरा मासूम सा चेहरा है और ये एक हार्ड सा कैरेक्टर है। बट आई थिंक जो उनके दिमाग में मुझे नज़र आया कि वो ये चैलेंज चाहते थे कि ये एक नॉट ऑब्वियस चॉइस, जो मैं नहीं थी ऑब्वियस चॉइस ये पार्ट के लिए, उसको कन्वर्ट करके एक कन्विंसिंग पोर्ट्रेयल और परफॉर्मेंस दे। और ऑब्वियसली उसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ा, हम सबको बहुत काम करना पड़ा। बट पहला रिएक्शन शॉक था, पर फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैंने ये कर दिया 180 फ्लिप हो जाएगा, विच इज़ ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग फॉर एन एक्टर टू डू। कुछ इसके बारे में, जिस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि रियल लाइफ कैरेक्टर है, कितना रिसर्च किया, और जब आपको पता चला कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल कैरेक्टर था रियल लाइफ में, मतलब एक अच्छे घर से आके भी इस तरीके के बिजनेस, मैं कहूँगा, उसमें एंट्री होती है और फिर कैसे अपनी एक जगह बनाती हैं, उस सब के पीछे जो प्रिपरेशन था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तो मैंने पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे तब पता चला कि ऐसे भी एक औरत थी जिनका नाम है गंगूबाई, और उन्होंने औरतों के लिए, औरतों के हक के लिए लड़ाई की, और बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई की, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स उसकी ज़िंदगी में थे, और वो बहुत ही वेल कनेक्टेड थी सबके साथ। तब मैं बहुत क्यूरियस हो गई, तो मैंने उन हुसैन ज़ैदी की नावल पढ़ी, जिसमें ये एक चैप्टर था गंगूबाई की कहानी, और इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। और किसी ने सर को पूछा भी कि आपने ये कहानी क्यों चुना, क्योंकि ये सबसे, ये क्या बोलते हैं उसको, एक फ्लिप कहानी थी कि ये भी है पर ये भी थे, पर सैड भी है पर ये भी है। तो बस, पर सर ने इस कहानी में कुछ देखा जिसमें एक पावरफुल सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्ट्रगल बट एंटरटेनिंग किरदार देखा, और एक कैरेक्टर जो, जिस पे हम लोग कैरेक्टर पे एक फिल्म मॉडल करते हैं, सर ने ये देखा था उसमें। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर राइट, क्योंकि ये फिल्म कैरेक्टर पे बनी है। फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, तो फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में है। तो वो कैसे है, कैसे बात करती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, वो पॉलिटिकली इतनी कनेक्टेड क्यों थी, वो नेहरू से मिली थी, सारे औरतें उसके पीछे क्यों पड़ गए थे, उसे वर्शिप करते थे क्यों, कुछ तो होगा ना उनमें। तो उस तरह हमने वो जर्नी शुरू किया कि हम लोग गंगूबाई को इस तरह प्ले करेंगे। हुसैन ज़ैदी से मैं मिली थी सर के साथ, हम उनसे बातें कर रहे थे कि गंगूबाई के बारे में कुछ बताओ, समथिंग दैट यू हैव नॉट रिटन इन द बुक। तो लाइक दैट बहुत ही प्यार और बहुत ही वक्त के साथ हमने यूनिक कैरेक्टर क्रिएट किया, जो एकदम नए तरह से रिप्रेजेंट किया गया है फिल्मों में। और एसएलबी की फिल्मों में ख़ास बात ये होती है कि जो फीमेल जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इमोशनली बड़ा टैक्सिंग भी होता है। मैंने फिल्में जो देखी हैं, आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि आपका, जब मैं प्रोमो देख रहा हूँ फिल्म का, उसमें बहुत ही पावरफुल निकल के आ रहे हो, लेकिन आंखों में एक सैडनेस भी है। वो कैसे लेकर आए, और ये पूरा जो उन्होंने जिस तरीके से आपको समझाया हुआ कैरेक्टर को, वो निकालने में कितनी मुश्किल हुई? तो ये सर का मेरे लिए ब्रीफ था कि डायलॉग जितनी भी हार्ड हो, आपके आंखों में वल्नरेबिलिटी और वो एक नमी दिखनी चाहिए। वो नमी उनको बहुत पसंद आती है, कि वो आप बोल कुछ और रहे हो पर आंखों में कुछ और दिखाई दे रहा है।
आप हंस रहे हो पर आपकी आंखों में फिर से वो कुछ और दिखाई दे रहा है, तो उनको वो बहुत पसंद है और वो काफ़ी हार्ड है उसको दिखाना। सो आई एम ग्लैड कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि यही हमारा इंटेंशन है, क्योंकि हम वैसे नहीं होते हमेशा जैसे हम बात करते हैं। हमारे अंदर की जो एक एक्चुअल इच्छा है वो सिर्फ आंखों में नज़र आएगी। तो जैसे हम उसके बारे में बात करते थे और एक्सप्लोर करते थे, उसी मतलब मैं सर को सुनती थी सीधे डाउनलोड करती थी, अपने दिमाग में रखती थी, सोचती थी और फिर परफॉर्म करती थी। और उसकी वजह ये, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बट ही वॉज वेरी पेशेंट कि हम लोग अच्छे से करेंगे, कुछ जल्दी नहीं है। जब इतना इमोशनल टैक्सिंग रोल होता है, इतना टफ रोल होता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि आप उस किरदार में पूरी तरीके से अपने अंदर उसको आत्मसात कर लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, उससे निकलना कितना मुश्किल रहा, कितना टाइम लगा? आई डोंट थिंक मैं अब भी निकली हूँ, यू नो। जब आप सिर्फ एक कैरेक्टर को जीते हो, विच इज़ वॉट हैपन विद गंगूबाई, क्योंकि 2 साल के लिए मैंने कुछ नहीं शूट किया, मैंने सिर्फ गंगूबाई शूट किया। वो ऐसे, पता नहीं, कुदरत का करिश्मा, वो ऐसे ही हो गया। और फिर 4 बार हमारी रिलीज पुश हो गई, तो फिल्म तब भी आपसे छूटती है जब ऑडियंस तक पहुंचती है। तो अब तक ऑडियंस तक नहीं पहुंची है, तो समवेयर अभी भी मेरी एक यू नो, क्योंकि फील लाइक अ लिटिल राइट और थोड़ा हक फील होता है ओवर द कैरेक्टर, तो वो अभी भी है। तो जब आई थिंक रिलीज होगी और ऑडियंस के होपफुली दिलों तक पहुंचेगी, तब ही मैं शायद कैरेक्टर से थोड़ा सा डिटैच कर पाऊंगी। आपके फादर इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने देखा प्रोमो, उनका क्या रिएक्शन था, कैसा फीडबैक दिया उन्होंने? उन्होंने फिल्म देखी, मैंने फैमिली स्क्रीनिंग रखा और उन्होंने एक्चुअली स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी, पर मैं चाहती थी कि फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले वो फिल्म देखे, अगर कुछ सजेशंस है तो सजेशंस दे, क्योंकि सर इज़ ऑल्सो वेरी ओपन टू सजेशंस। बट उन्हें फ़िल्म बहुत पसंद आई एंड आई थिंक ही वॉज़ वेरी हैप्पी, और उन्होंने ट्रेलर भी देखा और ट्रेलर भी बहुत पसंद आई। कहीं पढ़ रहा था मैं कि आप शुरू में जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी था, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो एकदम अलग है, और जैसे मैंने बोला ही कि रियल लाइफ में आप एकदम 180 डिग्री अलग हो। हाँ, एक नर्वसनेस थी, जो कि द वे पीपल इमेजिन इट, जैसे कि मैंने पहले कभी ये एसोसिएट नहीं करेंगे मुझे इस कैरेक्टर के साथ। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता था कि जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा ये समझने में भी कि आलिया? नहीं, मैंने पहले अपने ऑडियंस को दिमाग में नहीं रखा, पहले मैंने खुद को दिमाग में, मैं कैसे सोचती हूँ। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज दैट ओनली, मेरा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन वॉज लाइक नॉट कि मुझे नहीं करना है, कि मैं ठीक से कर पाऊंगी, क्वेश्चन। पर वो जो डाउट है वही आपको आई फील मेक्स यू वर्क हार्ड। दे से ना कि डाउट इज़ द की टू नॉलेज। तो वो डाउट की वजह से, क्योंकि मैंने खुद को क्वेश्चन किया, आई वर्कड इवन मोर हार्ड एंड आई हैड टू प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ एंड ऑफकोर्स टू सर, क्योंकि ये मेरा सर के साथ पहला एसोसिएशन था, तो मैं चाहती थी कि सर मेरे साथ ये एसोसिएशन फिर से रिपीट करे मेरी एक्टिंग को देख के। और ये जो कन्फ्यूजन थी, मैंने कहीं पढ़ा कि उसको थोड़ा क्लियर करने में रणबीर ने काफ़ी साथ दिया। नहीं नहीं, ये वो आई डोंट थिंक आपके फिल्म की डिसीजन कोई भी थर्ड पार्टी से क्लैरिफाई हो सकती है, चाहे वो रणबीर हो या मेरी माँ हो या यू नो माय फादर। इवेंचुअली आपको खुद के इंस्टिंक्ट के साथ जाना पड़ता है, एंड मेरा खुद का इंस्टिंक्ट यही कह रहा था कि मुझे सर के साथ काम करना है, और मैं मतलब सब कुछ एक कर दूंगी टू मेक दिस वर्क। रणबीर ने फिल्म देखी, कैसा रिएक्शन था उनका? आप उनसे पूछिए। मेरे फेवरेट है, मैं मिलेंगे तो ज़रूर हाँ, पूछूंगा। प्लीज़ पूछिए कि आलिया की पिक्चर कैसी लगी। वो तो सोशल मीडिया में नहीं है, तो ही कांट इवन पुट इट अप। जी। और अब क्योंकि फ़िल्म जैसे कि बताया 2 साल वो जो इंतज़ार था, अब फ़िल्म बड़े स्क्रीन पे आ रही है। पहले ऐसा बीच में ऐसा लग भी रहा होगा कि ओटीटी पे रिलीज़ हो, क्योंकि काफ़ी बड़े फ़िल्म मेकर्स अपनी फ़िल्म को ओटीटी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लेके आ रहे थे। अब जब आपके जो ओरिजिनल जो ऑडियंस हैं बड़े सिनेमा तक वो जा रहा है, कैसी फीलिंग है ये? काफ़ी रिलीव्ड हूँ मैं, क्योंकि हाँ, एक टाइम पे फियर था कि अरे अगर ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज़ हुई तो आई डोंट हैव एनी इशू विद ओटीटी, पर कुछ फिल्में होती है जो बनी हुई, मतलब बिग स्क्रीन के लिए बनी है, एक विजुअल स्पेक्टिकल आप कह सकते हो, एक एक्सपीरियंस वाली पिक्चर, कि आप अंदर घुसोगे और फिर ऑडियंस के साथ, मतलब आपको एक गुम हो जाना है फिल्म की कहानी में और एक्सपीरियंस में। तो गंगूबाई उस तरह की फिल्म है। कि जो आपके फैंस हैं इंस्टाग्राम पे कि आपसे इंटरेक्ट करने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूँ? पहला क्वेश्चन है, एनी स्पेशल मैसेज फॉर योर फैन क्लब्स? आई थिंक आई विल से कि मैं आपके
एडिट्स और मैसेजेस और इनकरेजमेंट काफ़ी पढ़ती हूँ, काफ़ी टच होती हूँ. इट्स वेरी वेरी इमोशनल और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हो. सो थैंक यू फॉर दैट. और मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको मैं कभी डिसअपॉइंट ना करूँ, और अगर मैंने डिसअपॉइंट किया भी तो फिर से डिसअपॉइंट ना करूँ. कुछ लोगों ने पूछा है कि आप ऋतिक रोशन और सलमान खान के साथ कब फिल्म करने वाले हो? जब भी कोई डायरेक्टर हमें साथ में साइन करे. यू मीन एक फिल्म में दोनों के साथ अलग अलग? नहीं, आई वुड लव टू वर्क विद बोथ ऑफ देम जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो. हीले ज़रा के बारे में लोग काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं. क्या ये ऑल गर्ल्स ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा उसका फीमेल वर्जन है? एक नई कहानी है, आप रोड ट्रिप कह सकते हो. तो इट्स मेड बाय द सेम मेकर्स एंड सेम टीम. तो आप कंपैरिजन करोगे पर ऑल न्यू कहानी है एंड इट्स बेसिकली या इट्स जस्ट अ फन रोड ट्रिप फिल्म. लोग आपके हॉलीवुड प्लान्स के बारे में भी पूछ रहे हैं. आई थिंक अभी के लिए हम लोग गंगूबाई पे फोकस करते हैं, और जैसे ही मुझे कुछ ऐसे प्लान्स शेयर करने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी. किसी ने पूछा है कि आपको शायद इस फिल्म के दौरान चोट भी लगी थी, ऐसा कुछ किस्सा है? काफ़ी मतलब चोट वैसे सेट पे नहीं लगी, जस्ट जेनेरिकली मेरा एक थोड़ा बैक का इशू है, तो वो बैक में पेन था, और फिर मुझे कोविड भी हो गया, सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट हैपन. पर वो में काफ़ी होता है लाइफ में, कुछ ये फिल्म की वजह से कुछ नहीं हो गया. इस फिल्म में बताया गया है कि कई सारे गाने हैं, लेकिन एक और गाना है जिसमें आपका ज़बरदस्त डांस है, ऐसा बोल रहे हैं. हाँ, देर आर 2 गरबा सॉन्ग्स. ये एक है जो गंगूबाई वाला गरबा है, और एक गरबा है जो गंगा वाला गरबा है. जब वो गंगूबाई बनने से पहले वो गंगा थी, तो वो यंग वाला सेक्शन है जो कम्प्लीटली अलग गरबा है.